विगत दिवस पंचम दिवस में भगवान के श्री कृष्णावतार की लीलाओं को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आज भगवान की कथाओं में आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रिय आत्म बंधुओं, हमें भगवान के अनुसार चलना चाहिए। हमें भगवान के अनुसार चलना है कि भगवान को हमारे अनुसार चलना है। किसको किसके अनुसार चलना है? हाँ जी, पक्का ना? अर्जुन जी महाराज को देख के और बड़े बड़े महाभागवतों को देख के, गोपिकाओं का प्रसंग सुन के हमारे मन में ऐसा भाव तो नहीं होता है कि भगवान हमारे मुताबिक चलें, लेकिन हमारा जो आचरण होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। भगवान के अनुसार हमें चलना है। हम दास हैं, वो स्वामी हैं। हम अधीन हैं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। वो कर्म से, कर्मफल से, पाप से, पुण्य से, सभी वस्तुओं से, संसार के सभी नियमों से ऊपर है। तो भगवान के अनुसार जब हमें चलना है तो हमें भगवान का जो मंतव्य है, उनका जो विषय है, उसको थोड़ा समझना चाहिए। होता क्या है, माखन चोरी लीला में, कथाओं के श्रवण में इतना आनंद आता है कि उस आनंद में ही सब खिंचे चले जाते हैं। अच्छी बात है, खिंचना चाहिए, इसी के लिए वो है। लेकिन साथ साथ सिद्धांत भी मालूम होना चाहिए। आखिर इस लीला कथा से क्या निकल के आ रहा है? भगवान क्यों नृत्य कर रहे हैं? ताहि अहिर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। लाल जी सरकार क्यों वैकुंठ धाम, क्षीर सागर धाम जैसे अति उत्तम श्रेष्ठ लोकों को भी छोड़ के इस पृथ्वी तल पे आए हैं? इस पृथ्वी तल पर आके, इस पृथ्वी पर आके भगवान को केवल यश ही यश है ऐसा नहीं है, अपयश भी है। 2 दिन पूर्व श्री रामावतार के कथा के प्रसंग में दर्शन हुआ था। आप सबको मालूम है धोबी ने कैसे कैसे लांछन लगाए थे। भगवान ने जब श्रीमद् भगवद गीता का भी उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र के मध्य में, तब भी उनके ऊपर आक्षेप लगाए थे दुष्टों ने। इतना होने के बाद भी लालजी सरकार का यहाँ आगमन हुआ। भगवान जीवों को अपने चरणागति, अपने चरणारविंदों के महिमा को बार बार दिखा रहे हैं। इन सब महिमाओं को देख के भगवान के अवतार एवं भगवान के हृदय के मर्म को जानने वाले महानुभावों ने, परम भक्ताग्र शेखर जनों ने हमें बताया है कि देखो
भगवान के चरणारविंदों में प्रेम करना है, तो हमें इन लीला कथाओं से क्या सुनने को मिल रहा है? वो कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें अनुकूलता का संकल्प करना चाहिए। ये अनुकूलता का संकल्प क्या है, इसका भाव क्या है, थोड़े से बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपने लोग श्रवण करें। अनुकूल माने प्रायः सबको पता है। अनुकूल शब्द तो सुना होगा ना, सुना है कि नहीं जी? क्या होता है उसका अर्थ? उसका अर्थ होता है हमारे मुताबिक जब कोई काम होता है, हमारे अनुसार होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है, तो हम कहते हैं ये अनुकूल है। और जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं ये प्रतिकूल है, विरुद्ध है, अनुकूल है। ऐसा कहते हैं ना? अनुकूल माने हमारे इच्छित, अनुकूल माने हमारे अनिच्छित, हमारे अनुसार, हमारे विरुद्ध। यही है अनुकूल और प्रतिकूल। किसी को सर्दी अच्छी नहीं लगती है तो कहता है सर्दी का मौसम हमारे लिए प्रतिकूल है, विरुद्ध है, उल्टा है। किसी को सर्दी अच्छी लगती है, वो कहता है सर्दी हमारे लिए अनुकूल है। तो भगवान के अनुकूल क्या है? इन कथाओं में कोई भगवान की सेवा प्राप्त कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई वैर विरोध कर रहा है, कोई सेवा के लिए भांति भांति से प्रयास कर रहा है। यशोदा बाबा, नंद मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा कल भांति भांति से प्रयास कर रहे हैं, और मामा कंस भांति भांति से दुष्टता का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कैसे है? कोई भोग लगाने के लिए तरस रहा है, प्रभु को कैसे भोग लगाएं, लाल जी कैसे मिलेंगे? किसी के घर भगवान बिना बुलाए जा रहे हैं। तो इन सब का निचोड़ भगवान के रहस्य को जानने वाले महात्माओं ने बताया है कि देखो, हमें अनुकूलता प्राप्त करनी चाहिए। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है, सूक्ष्म शब्दों में, कम शब्दों में, आसान भाषा में, कि जो बातें हमें भगवान के चरणारविंदों के तरफ लेके जाती हैं, हमें उन बातों के ऊपर, उन तत्वों के ऊपर हमें दृढ़ रहना चाहिए, हमें आग्रह रखना चाहिए कि ऐसा हो। यही अनुकूलता का संकल्प है। संकल्प का एक अर्थ दृढ़ता भी होता है, निश्चय करना, संकल्प करना। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 दिनों के प्रसंगों को अपने मन मस्तिष्क में दोहराएंगे, ध्यान देंगे, तो आपको जगह जगह ऐसे प्रसंग मिलेंगे जब भगवान के दासों ने भगवान के लिए अनुकूलता पर दृढ़ रहने की चेष्टा की। पुनरुक्ति, बार बार एक ही विषय नहीं कहा जाए, एक ही प्रसंग को दोबारा मत बोल दें। इस भय से दास बता नहीं रहा है। पुराने सभी प्रसंगों को याद करेंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा। इन सभी पुराने प्रसंगों में ये विषय बार बार आया है। हो तो पुनरुक्ति जाएगा, लेकिन दास फिर भी सूक्ष्म शब्दों में बता देता है। देखिए, किसी एक का उदाहरण ले लेते हैं। ऐसे तो उदाहरण बहुत हैं। अनुकूलता, विभीषण जी महाराज के पास दोनों जो है सो कि दोनों अवसर हैं। रावण के
रावण के मन के अनुसार भी वो अपने जीवन को बिता सकते हैं। रावण के मन के अनुसार जीवन बिताते तो भौतिक रूप से बहुत अधिक थोड़े सुखी हो जाते, वो उनको थोड़ी ज्यादा सुख सुविधा दे देता, मान सम्मान दे देता। लेकिन रावण के पास रह के भी वो राम के अनुकूल रहे, अर्थात भगवान जैसा अपने दास का आचरण चाहते हैं, उन्होंने अपना आचरण बिल्कुल वैसा बना के रखा। राक्षसों के बीच में रह के भी राक्षसों का कोई गुण नहीं था उनमें। प्रहलाद जी महाराज को भी देख लीजिए, पीछे के सब कथाओं में देखेंगे तो ये सब विषय आएगा। और आज इस विषय को ध्यान रख के आगे का सब प्रसंग सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत स्पष्टता आएगी। प्रहलाद जी भी राक्षसों के बीच में थे पूर्व दिन की कथाओं में, लेकिन प्रहलाद ने भी अपने आप को उनके बीच में रह के भी नारायण के अनुकूल बना के रखा। पापाचार में लिप्त नहीं हुए। राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मद, मात्सर्य, क्रोध, लोभ, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ तक कि उनको अन्य दूसरे विषय सिखाने के लिए दो आचार्य नियुक्त थे, फिर भी नहीं सीखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यही सीखा। तो ये होती है अनुकूलता। अनुकूलता, लाल जी प्रभु के अनुकूलता के ऊपर हमें थोड़ा दृढ़ रहना चाहिए। पूर्व प्रसंगों में आप सुन चुके हैं, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए, और भी सब कलयुग के दोषों का वर्णन आया है। वो सब यथासंभव इन सब विषयों से बच के रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए, मदमोह मात्सर्य से बचना चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए, प्रभु की मानसिक सेवा, ध्यान भी करना चाहिए और शरीर से भी सेवा करना चाहिए। दोनों बातें हैं, आगे आएगा, ये सब विषय आगे आएंगे। तो इसको कहते हैं अनुकूलता का संकल्प करना। इसके लिए थोड़ा अपने मन को चिंतन मनन करके मनाना चाहिए। बड़े बड़े महात्मा लोगों ने ऐसा किया है। बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में देखेंगे तो ये सब प्रसंग हमें मिलेंगे। हमारे बहुत प्रसिद्ध श्लोक है हमारे वैष्णवों में, मुकुंद माला का है। कुलशेखर स्वामी जी महाराज ने कहा, जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरः। ए मेरी जीभ, तू कीर्तन कर, सदा कीर्तन किया कर। हे मेरे मन, किसका कीर्तन कर? जिह्वा केशवम मुररिपुम, केशव, मुरारी, माधव, गोविंद, दामोदर, भगवान के अनंत नामों का। चेतो भज श्रीधर, हे मेरे मन श्रीधर को भज। श्रीधर भगवान का नाम है। आगे चलते हैं। और आचार्यों ने कहा, महानुभावों ने बताया कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान का दास बनने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए अनुकूलता के संकल्प के बाद जो दूसरा कार्य है वो हमें करना चाहिए, प्रतिकूलता का वर्जन। प्रतिकूल माने कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें भगवान से विरुद्ध लेके जाते हैं, उल्टा लेके जाते हैं, भगवान से हमें दूर कर देते हैं धीरे धीरे। उन्हें कहते हैं प्रतिकूलता। जो ऐसे कार्य हैं उनको
वर्जन करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। प्रहलाद जी महाराज अनुकूलता का संकल्प भी करते हैं तो प्रतिकूलता का वर्जन भी करते हैं। विभीषण जी देखिए प्रतिकूलता का वर्जन, लंका के उस सुखमय राज्य को छोड़ के समुद्र तट पर राजा रामचंद्र जी महाराज के चरणों की शरण में आ गए थे। राजा रामचंद्र जी महाराज के चरण ही हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे सबसे बड़े धन हैं, ऐसा सोच के आ गए थे। इसको प्रतिकूलता का वर्जन कहते हैं। रक्षिष्यति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का वर्जन करने से हमारी हानि नहीं होगी, भगवान रक्षा अवश्य करेंगे। विश्वासः, ऐसा विश्वास हृदय में दृढ़ रखना चाहिए। भगवान के चरणारविंदों के भरोसा पे टिके रहना चाहिए। गोप्तृत्वम वर्णम तथा, कहते हैं ना, इतना होने के बाद भी नित्य प्रति हृदय में उत्कंठा जगाते रहना चाहिए। हे प्रभु मुझे स्वीकार करो, हे प्रभु मुझे अपने चरणारविंदों के प्रति प्रेम दो, मुझे अपना लीजिए। और अभिमानहीन होना चाहिए। तो हमारे प्रिय आत्मधों, ये सब विशेष बात है। सभी कथाओं का निचोड़ निकाल के आचार्यों ने, महानुभावों ने, भगवान के परम दासों ने, परम एकांतिक दासों ने हमें ऐसा बताया है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आगे बढ़ते हैं। एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित अनेक विघ्नों से, अनेक बाधाओं से भगवान अपने आश्रित जनों की रक्षा कर रहे हैं। ब्रजवासी भगवान के आश्रित हैं। कृष्ण को छोड़ के कोई उपाय नहीं जानते हैं, न शास्त्र जानते हैं, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक है कि वो कृष्ण के चरणारविंदों के परिपूर्ण आश्रित हैं। हर विषय के लिए वो भगवान के समक्ष ही पहुंचते हैं। और एक दिन प्रातःकाल अतीव ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व समय में जो हमारे प्यारे नंद बाबा हैं वो स्नान के लिए चले जाते हैं। और वरुण लोक का एक दूत, जल के देवता का जो दूत है, वो उस समय जल में विहार कर रहा था। अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है, सुबह के 4 नहीं बजे हैं, कौन आ गया जल में। ऐसा विचार करके वो नंद बाबा को वरुण लोक लेके चला जाता है। प्रातः कोलाहल होता है, भगवान स्वयं जल में प्रवेश करते हैं, वरुण लोक जाते हैं और वहां से अपने पिताश्री को लेके आते हैं। भगवान का जब वरुण लोक में आगमन होता है, जल के देवता उनका बहुत स्वागत करते हैं, बहुमान करते हैं। भगवान की उस दिव्य बहुमान को देख के नंद बाबा के मन में ये भाव और दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट हो जाता है कि मेरा जो पुत्र है वो जरूर साक्षात नारायण है, जगत के उद्धार के लिए आया है और हमें प्रसन्न करने के लिए हमारे साथ रह रहा है, लीला कर रहा है। ये ब्रजवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक साधारण मनुष्यों के साथ इतना आनंद से दिन व्यतीत होता है। साक्षात
जिन्हें स्वयं भगवान कहते हैं, जो सभी संसार के सभी सुखों के कारण हैं, उनके साथ दिन कैसे आनंद पूर्वक बीतते होंगे, ये हम सब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कैसे दिन बीत रहे हैं मालूम नहीं चल रहा है। अब महारास का समय आ गया है, रास लीला का समय आ गया है। आज दास बहुत गंभीर है।